back to my YouTube channel. This is Pushkar Tiwari. Today we are talking about section number 138 of the Companies Act 2013. So let's start. Section number 138 इंटरनल ऑडिट, आंतरिक लेखा परीक्षा. इसका एप्लीकेबिलिटी किधर होता है, किन कंपनीज को इंटरनल ऑडिट करवाना होता है. तो फॉलोइंग कंपनीज है जिनको ऑडिट करवाना होता है इंटरनल ऑडिट. चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, या कोई और प्रोफेशनल हो, या फिर बोर्ड डिसीजन, उनको इंटरनल ऑडिट करवाना होता है. तो इंटरनल ऑडिट करने के लिए सबसे पहले आपको लिस्टेड कंपनी होना पड़ेगा, यानी कि लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा. इंटरनल ऑडिट कंपलसरी होता है लिस्टेड कंपनीज के लिए. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर हो तो आपका टर्नओवर जो है वो 200 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में. एंड जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन है और बारोइंग है फ्रॉम बैंक या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 100 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. कहने का मतलब है जो लिस्टेड कंपनीज़ है उनका इंटरनल ऑडिट कंपलसरी होता है. अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो टर्नओवर आपका एक्सीड होना चाहिए 200 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. और आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो बारोइंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो 100 करोड़ को एक्सीड करना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. प्राइवेट कंपनी अगर है तो आपका टर्नओवर जो है वो 200 को एक्सीड करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. आउटस्टैंडिंग लोन और बारोइंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में आपका 100 करोड़ रुपीज़ एक्सीड करना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. प्राइवेट कंपनी में टर्नओवर 200 करोड़ एक्सीड करना है और आउटस्टैंडिंग लोन और बारोइंग 100 करोड़ को एक्सीड करना है, तब आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं. इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है, और कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है, या फिर कोई अदर प्रोफेशनल जिससे बोर्ड ने अथराइज कर रखा है. अब इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं इंटरनल ऑडिटर को. अपॉइंट करने का डेट और टर्म अपॉइंटमेंट बोर्ड डिसाइड करता है. स्कोप क्या है इंटरनल ऑडिट का? तो इंटरनल ऑडिट में कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को चेक किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम चेक किया जाता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और कॉम्प्लायंस चेक किए जाते हैं. कहने का मतलब इंटरनल कंट्रोल जो कंपनी के अंदर होते हैं उनको चेक करना है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उनको चेक करना होता है इंटरनल कंट्रोल में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ध्यान देना है और कॉम्प्लायंसेस चेक करना होता है. बोर्ड या ऑडिट कमेटी डिसाइड करता है कि इंटरनल ऑडिट का स्कोप और फंक्शन और पीरियोडिसिटी क्या होना चाहिए. इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्टिंग कैसे होती है? तो इंटरनल ऑडिटर बोर्ड या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करता है. जो इंटरनल ऑडिटर है वो बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट भी दे सकता है. अप्लीकेबिलिटी इन शॉर्ट, एक नज़र में याद रखने के लिए, लिस्टेड कंपनी ऑलवेज अप्लीकेबल होती है, इनको इंटरनल ऑडिट कंपलसरी होता है. अनलिस्टेड कंपनी के अंदर टर्नओवर एक्सीड करता है 200 करोड़, लोन 100 करोड़ रुपीज़ को एक्सीड करता है. तो प्राइवेट कंपनी के केस में टर्नओवर एक्सीड करता है 200 करोड़ और लोन 100 करोड़. पेनाल्टी क्या है? अगर सेक्शन 138 खुद पेनाल्टी प्रिस्क्राइब नहीं करता, बट अगर कंपनी रूल्स फॉलो नहीं करता तो 450 जनरल पेनाल्टी अप्लाई होगा. कंपनी प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट 10,000 प्लस 1,000 पर डे कंटिन्यू इन डिफॉल्ट. So that's all about section number 138. I hope you all like it. Please subscribe my channel.